गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं मायके आई हुई हूँ मम्मी के घर में। तो दीदी घर, मेरी मासी की लड़की भी हमारे वहाँ ही रहती है, देहरादून में रहती है। तो काफ़ी टाइम हो गया मैं उनसे नहीं मिल के आई हूँ दीदी से। और उनके बच्चे मतलब जब छोटे छोटे तो मैं उन्हें खिलाती थी, और अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो बस अब आज सोच रही हूँ उनसे मिलकर आते हैं। तो रेडी हो गए हैं बच्चे भी। ठीक है, बाय बाय। तो हम रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं। तो हम यहाँ दीदी के घर पे पहुँच गए हैं और अध्ययन का देखना अपना खेलना शुरू हो। तो हम यहाँ दीदी के घर पे पहुँच गए हैं और यहाँ अध्ययन का देखो क्या गेम शुरू हो गया। अर्थव के शूज़ ले रखे हैं, उससे खेल रहा है। अर्थव दिखाना, अर्थव फेस दिखाना अपना। हे गाइस बोलो। चिकी क्या कर रहे हैं आप? बेबी तो फाड़ दिया आपने पीछे से। पूछी दे दो बेबी को। तो हम दीदी के घर पर पहुंच गए थे और दीदी आ गई थी हमारे लिए चाय लेकर। पहले जब हम आए थे तो दीदी खाना बना रही थी बेचारी, वो लगी हुई थी किचन में। फिर अब हम भी आ गए थे तो उन्होंने चाय बनाई फिर हमारे लिए। तो चाय पीने हम बैठ गए थे यहाँ पर और बच्चों ने अपना नमकीन बिस्किट खाने शुरू कर दिए थे। और अर्थव तो वहाँ शगुन के साथ लड़ाई करने में लगा हुआ था, उसे मार रहा था। इन दोनों भाई बहनों की यही चलता रहता है। वो इतनी बड़ी है लेकिन अर्थव ना फिर भी उससे छेड़ लेता है। वो भी मतलब दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, ये इन दोनों का चलता रहता है। और अध्ययन अपना वहाँ साइड में बैठा हुआ नमकीन खाने में लगा हुआ था। और ये है मेरी दीदी, मासी की लड़की, छोटी वाली है। और पहले पता ऐसा था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं ज़्यादातर इनके घर पर ही रहती थी, अपने घर में कम रहती थी और इनके घर पे ज़्यादा रहती थी। और अब ये टाइम आ गया है कि सालों बीत जाते हैं। जैसे मैं आती हूँ, घर हमारा पास में ही, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, पास में ही है, लेकिन फिर भी ना ऐसा होता है कि मैं नहीं आ पाती हूँ, कि घर पे आऊँगी और घर पे ही रह जाती हूँ। और यहाँ आऊँगी तो मतलब ऐसे होता है कि थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। और पहले तो ऐसा होता था एक हफ्ता मैं अपने घर में रहूँगी तो एक हफ्ता दीदी के घर पे रहती थी। उस टाइम बच्चे छोटे छोटे थे ना, तो बच्चों के लिए मतलब उन बच्चों, दीदी के बच्चों से मुझे ज़्यादा अटैचमेंट थी। दोनों बच्चों को मैंने अपने गोद में खिलाया, वैसे दो क्या चारों बच्चों को। बड़ी वाली दीदी के बच्चे अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं वो, और छोटी वाली के भी बड़े हो गए हैं, लेकिन इन चारों बच्चों को मैंने अपनी गोद में खिलाया और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था मेरा उनसे। और अब अपने बच्चे हो गए ना तो बस उन्हें मतलब उनसे इतनी बात भी नहीं हो पाती है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मतलब चेंजेस तो आ ही जाते हैं। शादी एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आपकी लाइफ में मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और बच्चों के साथ इतना बिज़ी हो चुकी हूँ मैं तो अपनी लाइफ में ना, बच्चे, फैमिली, और बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, कुछ टाइम ही नहीं मिलता किसी के लिए भी। अभी बस थोड़ा सा टाइम निकाल के आ गई थी। अभी दीदी बोल रही थी कि आती है चली जाती है, कुछ पता ही नहीं लगता है। आ जाया करो कि अच्छा लगता है अगर मिलने के लिए आते हो। और हस्बैंड चले गए थे बिना बताए, मतलब आए थे वो, दीदी से मिलकर नहीं गए, दीदी के घर पे नहीं आए थे। तो वो नाराज़ हो रहे थे कि तुम आते हो चले जाते हो, कुछ बताते भी नहीं हो। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो दीदी के घर पे मिल के आते हैं। अब नहीं तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो मैं अपने घर से ही वापस चली गई थी। मतलब एक शादी आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देती है, इसलिए भाई शादी तो जो भी करे ना सोच समझ के करनी चाहिए। क्योंकि शादी के बाद ये होता है बस फैमिली और अपने बच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए पहले जो टाइम है आप अच्छे से स्पेंड करो, अपना इंजॉय करो अपनी फ्रेंड्स के साथ में, उसके बाद शादी करो। मैंने तो वैसे बहुत इंजॉय किया है। मेरी शादी तो मतलब अपने टाइम पे हुई है, ऐसे नहीं कि जल्दी हो गई थी, ठीक टाइम पे ही हुई थी। तो यहाँ पर हम दीदी के साथ में थे और यहाँ पर ना बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। अध्ययन ना वही नमकीन मांग रहा था जो अर्थव को चाहिए थी, और दोनों भाई की लड़ाई चल रही थी। और यहाँ देखो चिक्की रो रही है, मेरी भांजी ने ले रखा है अध्ययन को, और वो बोल रही है कि नहीं मेरे अद्दू को छोड़ दो, मेरे अद्दू को छोड़ दो। और वहाँ मेरी बड़ी वाली दीदी थी वो पीछे बैठी थी, और ये छोटी वाली दीदी हैं। और चिक्की को देखो कैसे रोने में लगी है। दीदी के साथ चाउमीन खाने लगी। कौन सा है मेरा कपड़ा? मेरे को दे दो ये हैंकी। वो देखो तुम्हारे चीकू चला गया वहाँ। वो गया चिकू के पास, चिकू गया अंदर दोनों। अब तू गया। इसका तो खुद गया, मैंने नहीं बताया, इसका खुद गया। तू भी चली जा अंदर जा। जाने देना चिकी। दीदी लगे आपको भी जब में। तो दीदी से मिलकर हम आ गए थे रात को घर पर, और घर पर बच्चों ने अपना आके खेलना शुरू कर दिया था। अध्ययन ने तो पूरे कपड़े गंदे कर लिए थे, आते ही पहले उसके कपड़े चेंज कर रहे हैं। और यहाँ अपने नानू के साथ में खेल रहा है, और इसके खिलौने से इतना खुश होता है ना वो, जब घूमता है ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था इससे। और खाना हमने फिर खाया, भांजी छोड़ने के लिए आई थी और भाई आया था लेने के लिए, तो वो छोड़ने के आ गए थे। और आज मेरे पापा को हो रहा था फीवर, तो पापा तो रेस्ट पे थे, दवाई लेकर आ गए थे, और पापा लेट रखे थे और हमें देख के खुश हो गए थे वो,
कि चलो आ गए घर में, क्योंकि ना जब हम आते हैं ना फिर कहीं चले जाएंगे तो घर में ना ऐसा होता है कि रौनक ही चली जाती है। और कुछ दिन तक जब मैं यहाँ पर वापस आ जाती हूँ तो उन्हें तो इतना वो लगता है ना कि घर में शांति सी हो जाती है, बहुत बुरा सा लगता है। तो बस यही बोल रहे थे पापा कि तुम चले गए थे ना, घर में ऐसा हो रखा था शांति से, खाना खुना खा के हम रात को अब लेट रखे थे, सारा काम हमारा निपट गया था और बच्चे बस अपना खेलने में लगे हुए थे। यहाँ अध्ययन तो अपने खिलौने से खेल रहा था और अर्थव जो था वो चिकी की गाड़ी चला रहा था। अभी देखना थोड़ी देर में आएगा वो भी, और ऐसे आगे पीछे घूमने में लगा था ना। अध्ययन को गिरा भी दिया था उसने। ये देखो दोनों गाड़ी को ना एक साथ अटैच कर लेता है और बोलता है ट्रेन में बैठो ट्रेन में बैठो। वहाँ फिर चिकी भी बैठती है और अध्ययन भी बैठता है। और अध्ययन पीछे वाले घोड़े पे बैठ गया था ना, तो इसने तेज से चलाया और अध्ययन पीछे से स्लिप हो गया था। इसका ना अर्थव का ये रहता है, देखता नहीं है बच्चा गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और फिर ना रात शाम के टाइम हमारे यहाँ आए थे ये बीजेपी का झंडा लेकर, और इन बच्चों को दे दिया था उन्होंने घर पे, मतलब उन्होंने ऊपर लगाने के लिए दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि अध्ययन ने और चिकी ने ले लिया था और अर्थव रो रहा था कि मुझे दो मुझे दो, और अध्ययन बोला था मैं किसी को नहीं दूंगा। दोनों भाइयों मतलब तीनों भाई बहनों में यही लड़ाई चल रही थी कि मुझे दे दो मुझे दे दो। और तीनों देखना कैसे लहरा रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं झंडे से। इन दोनों भाई बहनों की यही लड़ाई हो रही थी। अद्दू उसके ऊपर मार रहा था। अद्दू पता छोटा है लेकिन शैतान बहुत ज़्यादा है। उसे बेचारी चिकी को ना बहुत परेशान करता है। अध्ययन भी और अर्थव भी दोनों ही बहुत परेशान करते हैं चिकी को। और यहाँ देखो तीनों भाई बैठ गए। मैं आपको बता रही थी ना, देखो ऐसे बैठा हुआ था, अध्ययन को पीछे बैठाया हुआ था और उसका ना पकड़ने वाला भी पता नहीं कहाँ फेंक रखा था और अध्ययन गिर गया था इसमें। और यहाँ देखो मैं चिकी से बात कर रही हूँ, क्या क्या बात करेगी चिकी मेरे साथ में। किसे प्यार करता है सोना का बच्चा? किसे प्यार करते हो? बुआ के साथ जाएगा? बुआ के साथ रहेगा? सच्ची? मेरा प्यारा सा बच्चा। क्या है आपका नाम? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बताओ। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ ना बेबी, जल्दी बताओ, यहाँ पर बताओ। आपका नाम क्या है? बताओ आपका नाम। नहीं अनिका। क्या है आपका नाम? और दूसरा नाम क्या है? हाँ चिकी नाम तो पता है आपको, अनिका भूल जाते हो आप। स्कूल में जाओगे? और आपको कौन कौन सी काउंटिंग आती है आपको? सुनाओ, 1 2 सुना दो। 3 हाँ 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। एबीसीडी आती है कोई? एबीसीडी हाँ सुनो। F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वेरी गुड। क्लैपिंग क्लैपिंग करो। क्लैपिंग कैसे करते हैं? आपको नहीं पता क्लैपिंग कैसे करते हैं? ताली बजाते हैं, ताली बजाओ। हाँ इसे बोलते हैं क्लैपिंग। वेरी गुड। अब पता लग गया ना आपको? आया मजा? आया मजा? अबे अबे आपको चीकू भाई कैसे लगता है? अच्छा। और अध्ययन अध्ययन कैसे लगता है? अच्छा है। अदू भी? अदू को जो ले जाऊंगे अपने साथ? आप नहीं रहोगे अपने पास? चीकू को ले जाओ अपने साथ? क्यों? हाँ चल गई। अभी आ जाएगी। यहाँ मैं चिकी से बात कर रही हूँ और चिकू गया है अर्थव मतलब अपनी दीदी के साथ गया है। तो चिकी बोर हो रही थी तो फिर मैंने सोचा कि चिकी से बात कर ली जाए, थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं तो वो भी बोल रही थी जाने के लिए बट वो जा नहीं पाई क्योंकि वो दोनों छुपके से निकल गए। है पुची? आपको छोड़ के गए? आपको याद आ रही है भाई की? चिकू भाई की है अद्दू भाई की? चिकू भाई की याद आ रही है अद्दू भाई की? और कल हम दीदी के घर गए थे
तो वहाँ पर दीदी ने बोला कि मतलब चीकू को बोला छोटे बड़े वाले को कि ये मेरा है, तो भाई दोनों भाइयों के लिए इतना लड़ने लगे ना। अद्दू मेरा भाई है, आप देखना वीडियो में, ब्लॉग में आपको पता लग जाएगा कि कैसे इन दोनों मतलब इन दोनों किया। वो दोनों तो अपना एंजॉय कर रहे थे और चीकी इतना गुस्सा कर रही थी कि मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। तो आप वीडियो देखोगे ना तब आपको पता लगेगा कि ये कितना प्यार करती है दोनों भाइयों को। और ये दोनों भाई ऐसे है ना, मतलब इतना ध्यान नहीं देते। और अर्थव तो बेचारी को चीकी को मारता ही रहता है। चीकी मारता है भाई? हाँ। गंदा भाई है? हाँ। चीकू गंदा है? हाँ। आप तो बोलते अच्छा है। हाँ। गंदा हो गया आप? ठीक है। अभी अध्ययन को देखते हैं। अध्ययन मंदिर वाले कमरे में है, अभी बाहर बैठा हुआ थोड़ी देर तक, और अभी अंदर चला गया, देखते क्या कर रहा है वो भी। चलो, यहाँ आके जुकाम हो गया, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। चीकू को भी जुकाम हो रहा है चीकी? आपको भी जुकाम हो रहा है? खांसी भी हो रही है? अच्छा चलो देखते हैं क्या कर रहे हो आप यहाँ पर। फिर गंदगी छी। चलो चलो यहाँ से, चलो 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 चलो, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। चलो 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 बाहर चलो। चल शगुन शगुन बोले चीकी बाहर। ये मैडम ने खिचड़ी भी ले लिया। ड्रेस चल, आंटी को बोलना अगर मिलेगा ना पजामा तो आंटी लेके रख लेगी। आंटी तो जाती रहती है बाजार। ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो ऑफ संडे भी ना भीड़ बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत ज़्यादा। पूजा तो कब आई कब गई मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई तो किधर 10-12 दिन कैसे बीत गए पता नहीं। अब ये बोल रही मैं कल चली जाऊँगी, इसका भी कोई सिस्टम नहीं पता है। सही है, अब गर्मियों में आऊँगी ना, देखूँगी गर्मियों में आएगी या देखते हैं हम कब जाएंगे। अभी तो बाकी छोटी है तो बच्चों के साथ कोई तो बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक हम बुढ़े हो जाएंगे, तब हमारे टंगे दर्द करेंगे, हम बोलेंगे हमारे घुटनों में दर्द है, तो मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत, 10 बीमारियाँ लग जाएगी हमें, है ना। अभी प्रॉब्लम कभी अभी कौन सा हमारे पैर सही रहते हैं यार। मतलब संडे में इतना सस्ता है, और वैसे यार ये ना ऑफलाइन कितना मार्केट में यहाँ कितना एक एक चीज़ जो 50-100 रुपये की होगी ना, इन्होंने 300-400 की कर रखी, सोचो। यही तो, और लोग ले रहे हैं, और हम तो आते रहते हैं ना, हमें पता है। बहुत दिमाग से चलते हैं और ये लोग। चलो देखते हैं हमें कोई लूट नहीं सकता। क्या दिक्कत है। अच्छा नहीं लगता, कैसे लग रहा चलो। है मुझे बताना, मेरे लॉन्ग कोट बहुत अच्छा लग रहा, बहुत सही लग रहा, बहुत प्यारा लग रहा। हमें स्वेटर का रिव्यू डालती हूँ, स्वेटर डाला मुझे देखिए, घर जाके ट्राई करिए तब देखिए। अच्छा ही है, मुझे ना वैसे बहुत सुंदर लग रहा, बहुत प्यारा लग रहा। है ना, गरम भी है ना। ये बच्चा फिर आ गया, अभी पहले बता। अभी तो घूम घाम के भाई से आए है नहीं बेटा, होते तो दे देते ना, नहीं है। फिर करंट लगाया। चलते हैं अब पारुल का एटीएम देखते हैं कहाँ से मिलेगा एटीएम। वहाँ से इसका पिन इसमें पहले मैंने यहाँ पर मतलब जो भी शॉपिंग करी थी वो शॉपिंग करी, फिर उसके बाद हमने सोचा चलो नूडल्स खा लेते हैं। फिर नूडल्स खाए तो पारुल ने बोला कि यहाँ के मोमोज़ भी अच्छे हैं, ये भी ट्राई कर। तो यहाँ पर फिर हमने मोमोज़ भी खाए। उसके बाद फिर हमें इसके पारुल के एटीएम का पिन बनवाना था, और कितने मतलब 3-4 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं, एटीएम ही नहीं खुला मिल रहा है ये पंजाब एंड सिंध बैंक का। तो आज फाइनली मिल गया था हमें, तो हमारा काम हो गया था। और बस फिर उसके बाद हम चल दिए थे घर के लिए। और यहाँ पर देखो ये जो स्कूल है ना, महादेवी कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, ये मेरा स्कूल था। मतलब 9th के बाद मैं यहाँ पर पढ़ी थी, और बस यादें रह गई हैं वहाँ की। तो बस जा रहे थे हम घर के लिए। तो व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।